अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने भारत का डिफेंस सिस्टम तबाह व बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर नया धमाका, भारतीय मीडिया का रोना शुरू, मोदी खौफ से कांपने लगा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने भारत का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि भारत ने जो डिफेंस सिस्टम S-400 जो रूस से लिया था और वो पाकिस्तान के पंजाब समेत मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पर जो तैनात किया हुआ है, वो पाकिस्तान ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत के S-400 की बैटरियां पाकिस्तान में घुसने को तैयार थीं, तो पाकिस्तान ने अपना ख़तरनाक तरीन एयर डिफेंस सिस्टम चला दिया, जिससे भारत कांप उठा। पाकिस्तान भारत पर नया धमाका शुरू हो गया है। जंग शुरू हो चुकी है। के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत LOC पर भी आमने सामने खड़े हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत को हर सूरत मुंह तोड़ जवाब पे जवाब देता रहा है। LOC पर भारत की खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी जारी है। भारत खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जो उसने बुरी तरह नाकाम हुआ है। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी एक ख़तरे की घंटी दिखाई देती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में बड़ी शहादतों की खबर आई है, लेकिन ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऐसा जवाब दिया है कि भारत का एक तो डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है और उसके अलावा 30 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल मुतादिद ज़ख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी मौत और तबाही के वहशाना सिलसिले की ये ताज़ा तरीन हलाकतें हैं। पाक फ़ौज शोबा तल्लुकात आमा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक भारतीय सरहदी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कोटली और जनरूट सेक्टर्स में शदीद फायरिंग की है। फ़ौज के नशरियाती बयान का कहना है कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने इस वक्त फायरिंग की जब पाकिस्तानी फ़ौजी सरहद पर काम कर रहे थे। हफ्ते के रोज़ जम्मू और कश्मीर के ज़िला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पाकिस्तान की जानिब से जवाबी फायरिंग में एक भारतीय गैर कमीशन फ़ौजी अफसर हलाक हो गया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इससे पहले खिलाफ वर्जी एक मामूल का भारत की खिलाफ वर्जी बन चुकी है, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नवंबर 2017 में मासूम जिंदगियों की हिफाजत के लिए 2003 के जंग बंदी मुआहदे की स्पिरिट को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों के ये ताज़ा तरीन वाक़यात तस्वुर होते हैं। वज़ारत ख़ारजा के शुमार के मुताबिक पिछले साल भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ 871 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में मासूम शहरियों की हलाकत हुई और 144 ज़ख्मी हुए। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक 2018 से अब तक भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ 70 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत को दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान 2003 की जंग बंदी मुआहदे का एहतराम है और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर अमन बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को अपना मुबस्सिर ग्रुप भी तस्वुर कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत अक्सर दोनों मुल्कों के दरमियान अमल की इम्कानात के लिए नुकसानदेह होती हैं। कश्मीर की शुमाली कमांड के जनरल ऑफिसर इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल देवराज आम्बो ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी इनकी फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दुश्मनों को हदफ बनाएगी। उन्होंने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान को अपनी दरअंदाजी की कोशिशों और जो लोग मुबैना तौर पर भारतीय मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद को भड़का रहे हैं
उनको रोकने की ज़रूरत है। हम जब चाहेंगे LOC को तोड़ सकते हैं, इसके पार जा सकते हैं और जब ज़रूरी लगा हम हमला भी कर सकते हैं। उधर उधमपुर में एक रजिस्ट्रार जनरल ने एक आला तरीन अफसर के तौर पर कहा है कि हम ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करेंगे और भारत फ़ौज को चीन और पाकिस्तान के साथ दो तरफा जंग के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरहद के साथ जारी झड़पों में मज़ीद शिद्दत आई है। जिन्होंने इस इरादे का इजहार किया था, उनकी फ़ौज पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को एटमी फ़रेब कहकर पुकार रही है। अगर भारतीय हुकूमत इजाज़त दे तो किसी भी ऑपरेशन के लिए सरहद पार कर सकते हैं। ये बयान किसी हद तक उन जज्बात की बाज़गश्त है जिनकी वजह से कोल्ड स्टार्ट नज़रिए की तश्कील हुई थी। ये नज़रिया जवाबी जौहरी हमले के लिए ज़रूरी हद को अबूर किए हुए हैं बग़ैर भारतीय फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के इलाकों में आम हमलों के लिए कहता है, जहां भारत अवामी तौर पर एक कोल्ड स्टार्ट नज़रिए के वजूद से इनकार करता आया है। इसके अलावा वहीं इसकी ख्वाहिश है कि दोनों जानिब से जौहरी हथियारों की इस्तेमाल के बग़ैर रवायती फ़ौजी तरीक़ों के इस्तेमाल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है। इस बयानबाजी ने हिंदुत्व बुनियाद परस्त BJP के अरूज के बाद तेज़ी से शिद्दत इख्तियार की है, जिसने मुल्की अपोजिशन को रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स और पाकिस्तान को सज़ा दो के नारों का इस्तेमाल किया। आखिर में ये वाज़ेह है कि जारहाना फ़ौजी पॉलिसी को फ़रोग़ देने के लिए इंतहा पसंद हिंदुत्व बुनियाद परस्ती को इस वक्त भारतीय इस्तबदाना डिज़ाइन के साथ मखलूत कर दिया गया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मौत और तबाही की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 4 पाकिस्तानी शहीद हुए। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे 3 भारतीय फौजी जानम वासिल हुए और मतअद्दिद ज़ख्मी हुए। कंट्रोल लाइन पर जारी मौत और तबाही के वहशियाना सिलसिले की ये ताज़ा तरीन हलाकतें हैं। पाक फ़ौज की शोबा तल्लुकात आमा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक भारतीय सरहदी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कोटली और जंडरूज सेक्टर्स में फायरिंग की। फ़ौज के नशरियाती शोबे का बयान है कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने इस वक्त तक फायरिंग की जब पाकिस्तानी फ़ौजी काम कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों के बाद ये ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक पिछले साल भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ 871 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में 39 मासूम शहरियों की हलाकत हुई और 144 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं।